दोस्तों, एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा रहा करता था। एक बार उसके दरबार में एक विदेशी व्यक्ति आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देख बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। उसके बाद महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिनों के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और उसने महामंत्री के जाने के बाद प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजारों को निकाल लिया और अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर पर उस वार का कोई भी फर्क नहीं पड़ा और वह जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। मूर्तिकार ने लगातार 50 बार पत्थर पर किए, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के बाद जब मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु 91वीं बार पत्थर पर प्रहार करने के पहले ही उसने यह सोचकर हाथ पीछे खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। मूर्तिकार पत्थर को लेकर वापस महामंत्री के पास गया और यह कह वापस कराया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया और पत्थर के टूटते ही मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार होता। तो दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि आपके जीवन में भी इस पत्थर जैसी हजारों मुसीबतें आएंगी, लेकिन आप लोगों को उन मुसीबतों से हार नहीं मानना है। आप लोगों को उन मुसीबतों का डट के सामना करना है जब तक कि वह मुसीबत खत्म न हो जाए, और जीवन में अपने लक्ष्य की ओर तब तक भागना है जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। इसी विषय पर स्वामी विवेकानंद जी ने क्या खूब कहा है कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक अपने लक्ष्य को हासिल न कर लो। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।